आज फिर एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। आज मेरा मूड ही कुछ अजीब है। मेरे मूड में है अलग अलग तरह की कहानियाँ। इसके पहले जितनी कहानियाँ मैंने सुनाई हैं वो डिफरेंट कहानियाँ हैं। आज मेरा मूड ही है एकदम डिफरेंट तरह की कहानियों को सुनाने का। लेकिन इन कहानियों में बहुत गूढ़ बातें छुपी हैं। आप सुनना और ध्यान देना। एक राज्य में एक आदमी आया। एक बार वो राजा से मिलने गया। राजा ने पूछा, बताओ तुम क्या चीज़ के मास्टर हो? उसने कहा, राजा साहब मैं एक व्यापारी हूँ और मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ। तो राजा ने कहा, कुछ सैंपल दिखाओ। बोला, साहब आप मेरे सैंपल्स को क्या देखेंगे? मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि मैं स्वर्ग में जो राजा लोग पहनते हैं, इंद्र जो पहनते हैं, वहाँ जो अप्सराएं पहनती हैं, वहाँ के जो राज्य में स्वर्ग में पहना जाता है, मैं उन कपड़ों का व्यापारी हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो कपड़े आपके लिए उपलब्ध करा सकता हूँ। तो राजा ने कहा, स्वर्ग के कपड़े? स्वर्ग से कपड़े कैसे लाओगे? बोला, वो मेरा डिपार्टमेंट है। मेरे हर जगह पे मेरे स्टोर हैं, हर जगह पे मेरे कनेक्शंस हैं। आप ऑर्डर दीजिए, मैं आपको कपड़े ला के दूंगा जो इंद्र पहनते हैं। और कायदे से आप जितने प्रतापी हैं, आपको इंद्र के कपड़े पहनने चाहिए। राजा ने कहा, अगर ऐसा संभव है तो मैं बिल्कुल चाहूँगा इंद्र के कपड़े मैं भी पहनूँ। तो उसने कहा, देखिए इसमें थोड़ी परेशानी है, ये एक दिन का सौदा नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ से लाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो मुझे 3 महीने का समय चाहिए। मैं 3 महीने एक आपके किसी स्थान को मुझे दे दीजिए जिसमें कोई भी आएगा जाएगा नहीं। उस जगह पे मैं रहूँगा अकेला और मैं इन वस्त्रों को आपके लिए तैयार करूँगा जो स्वर्ग में पहने जाते हैं। राजा ने पूछा, पैसे कितने लगेंगे? उसने बहुत ज़्यादा पैसे बता दिए। राजा ने कहा, इतने पैसे? बोला, साहब ये स्वर्ग के कपड़े हैं, आम कपड़े थोड़ी हैं जो जैसे तैसे दांव में मिल जाएंगे। इसको बहुत मुश्किल से बनाना पड़ता है। राजा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुमको दूंगा पैसे। 3 महीने, लेकिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि मुझे सबके लिए बनाना होगा कपड़ा, उसमें टाइम लगेगा। राजा ने उसको महल में एक जगह दे दी और वो आदमी उस जगह में रहने लगा। रोज़ उसने मांगा था कि मुझे खाना पीना सब मिलेगा, लेकिन अंदर कोई नहीं आएगा, दरवाजे पे रख देंगे, मैं खुद कपड़े आऊँगा बाहर, उन खाने की चीज़ों को लेके अंदर खा लूँगा, बस इतना ही। लेकिन अंदर कोई नहीं आएगा और ना मैं बाहर आऊँगा। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा। राजा ने गुप्तचरों को बोला, पता लगाओ क्या कर रहा है वो आदमी। उसने लिया था ये दावा कि मैं बना के दूंगा, लेकिन वो तो अभी तक आया नहीं, 3 महीने होने जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा, जब उसने 3 महीने का समय लिया था तो हम लोगों को बीच में पढ़ना नहीं चाहिए, हम लोगों को 3 महीने का समय देना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, रहने दो। 3 महीना जिस दिन पूरा हुआ, उस दिन राजा के लोग पहुँचे उस आदमी के महल में जहाँ पे उसको रखा गया था, और उन लोगों ने ठकठकाया। अंदर से आवाज़ आई, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। और फिर वो आदमी आया और उसने बड़े बड़े बक्से निकाले और उनको कहा, इसको उठा के राज दरबार में ले चलो। उन लोगों ने बक्से उठाए और राज दरबार में लेकर आ गए। राजा बैठे हुए थे। इस व्यक्ति ने कहा, राज साहब मैं लेके आ गया हूँ आपके कपड़े, तो अब आप इन कपड़ों को जब पहनेंगे तो पहले तो आपको इन जो पहने हुए कपड़े हैं उनको उतारना पड़ेगा। तो पहले आप अपना मुकुट उतारिए, फिर अपने कुर्ते को उतारिए, फिर अपने जो भी आपने माला वगैरह पहना है वो सब उतार दीजिए, फिर अपने नीचे के वस्त्रों को उतारिए। धीरे धीरे करके उसने सारे वस्त्रों को उतरवा दिया। राजा ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, आप स्वर्ग के कपड़े पहनेंगे तो उसके अंदर आपके कपड़े थोड़ी ठीक लगेंगे, इसलिए आप पहले सारे कपड़ों को अपने उतार दीजिए। राजा ने सारे कपड़े उतार दिया और नंगा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। सारे मंत्री ये तमाशा देख रहे थे।
फिर उस व्यक्ति ने अपना बक्सा खोला, उसमें से एक कुर्ता निकाला और कुर्ते की जगह उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, मगर उसने कहा देखिए अब आपके लिए मैं कुर्ता ला रहा हूँ, और उसने राजा को वो कुर्ता पहना दिया। कुर्ता पहना दिया, सच में तो वो कुर्ता था ही नहीं। उसने केवल राजा के सर के ऊपर रखा और बोला कि धीरे से सरका दिया नीचे। बोले हाँ आपका कुर्ता फर्स्ट क्लास फिट हो गया। फिर उसने धोती निकाली, राजा को कहा खड़े हो जाइए। धोती तो थी नहीं हाथ में, उसने उस अदृश्य धोती को राजा को बांध दिया। फिर उसने बॉक्स में से माला निकाला, अलग अलग तरह के आभूषण निकाले और राजा को पहना गया। एक एक करके उसने सारे आभूषण पहना दिए। राजा देख रहा है कि वो नंगा खड़ा है और ये आभूषण बोल रहा है पहना रहा हूँ, ये धोती बोल रहा है पहना रहा हूँ, ये कुर्ता बोल रहा है पहना रहा हूँ, और सच पूछिए तो वो कुछ भी नहीं पहना रहा है, वो तो नंगा है। अब राजा नंगा अपने सिंहासन के पास खड़ा है और उस व्यक्ति ने कहा हुजूर लाजवाब लग रहे हैं आप, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है हुजूर। जो भी आदमी आपके कपड़ों को देखेगा, अगर वो खानदानी व्यक्ति नहीं होगा तो उसको ये कपड़े दिखेंगे नहीं। इन कपड़ों के साथ ये एक प्रॉब्लम है, जो खानदानी होगा वही इन कपड़ों को आपके ऊपर देख सकता है। आपको कपड़े अपने दिख रहे हैं कि नहीं? तो राजा ने कहा अरे लाजवाब कपड़े हैं, वाकई मज़ा आ गया, ऐसे कपड़े तो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ऐसे भी कपड़े होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे मंत्रियों से पूछो। फिर मंत्रियों से पूछा गया आपको राजा के कपड़े कैसे लग रहे हैं। अब कंडीशन था कि जो अब खानदानी होगा उसी को राजा के कपड़े दिखेंगे। अब एक एक करके मंत्रियों से पूछा जा रहा है, सारे मंत्री बोलने लगे लाजवाब कपड़े हैं, लाजवाब कपड़े हैं, लाजवाब कपड़े हैं। एक साथ सारे मंत्रियों ने कहा लाजवाब कपड़े हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब अब इन कपड़ों को पहनकर आपको शहर में लोगों को दर्शन देना चाहिए। राजा ने कहा क्या कह रहे हो? बोला साहब आप ये समझ लीजिए, अनाउंस करवा दीजिए कि जो खानदानी लोग होंगे उन्हीं को केवल राजा के वस्त्र दिखेंगे, और उसके बाद आप हाथी पे बैठिए और मेरे साथ चलिए शहर में। राजा को समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो एक कंडीशन ऐसा लगा दिया था कि जो खानदानी होंगे उन्हीं को ये कपड़े दिखेंगे। तो राजा को फिर मंगाया गया हाथी और राजा को बिठाया गया हाथी के ऊपर। राजा हाथी के ऊपर बैठ गया और महल के बाहर निकला हाथी के ऊपर बैठकर, और सब लोग देख रहे थे। अब आगे आगे आदमी बताता जा रहा था कि जो खानदानी लोग होंगे उन्हीं को राजा के वस्त्र दिखेंगे। तो आप लोग ये बात देख लीजिए, जो खानदानी लोग नहीं हैं वो किनारे हो जाइए, क्योंकि उनको वस्त्र राजा का नहीं दिखेगा। अब जितने लोग थे सब बोलने लगे लाजवाब कपड़े हैं राजा साहब के, लाजवाब कपड़े हैं राजा साहब के, राजा जिंदाबाद, राजा जिंदाबाद, राजा जिंदाबाद। और राजा को उसी तरह पूरे शहर में घुमाया गया निवस्त्र। हम लोगों के लिए निवस्त्र थे, लेकिन एक्चुअली तो वो स्वर्ग के कपड़े थे ना, तो वो जो खानदानी लोग थे उनको दिख रहे थे। इस तरह राजा को वापस लाया गया महल में। फिर उस व्यक्ति ने कहा अब आप कुछ दिन इन्हीं कपड़ों में बैठ के राज चलाइए, और राजा अपने उन्हीं कपड़ों में बैठ के राज करने लगे। और सारे मंत्री लोग रोज़ आते थे, राजा को सलाम बजाते थे और उनकी कपड़ों की तारीफ़ करते थे और बोलते थे लाजवाब कपड़े हैं साहब, ये तो यहाँ बन ही नहीं सकते, वाकई इस आदमी ने कमाल कर दिया। 2 दिन के बाद वो आदमी आया राजा के पास, बोला कि मेरे जो पैसे आपके पास निकलते हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं अब दूसरे राजा में के पास जाऊँगा। और वो चला गया। आप समझ रहे हैं ना, इस कहानी का इशारा आप समझ रहे हैं ना? ऐसे ही हमारा समाज हमको आपको चलाता है, ऐसा कंडीशन लगा देगा कि हम लोग समझेंगे कि उस कंडीशन को फॉलो करने में ही सूझबूझ है, उस कंडीशन में कंफर्म करने में ही सूझबूझ है, नहीं तो आप परेशानी में आ जाएंगे। अगर आपको इशारा लगा सही तो एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, मज़ा लीजिए। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।